Hello everyone, welcome back to our channel Commerce Hub with Akshita. I hope you all are doing great. आज हम मैनेजमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट किन किन एरियाज में काम करता है, यानी उसका स्कोप क्या होता है, और किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, है ना। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी सिंपल एंड इजी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स so that even beginners can understand the concepts clearly. So without wasting any time, let's start today's interesting topic, scope and objectives of management. Scope of management. Scope of management refers to the different areas in which management performs its functions to achieve organizational goals effectively. स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है? डिफरेंट एरियाज में क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। इन विच मैनेजमेंट परफॉर्म्स इट्स फंक्शन, जो मैनेजमेंट है अपने फंक्शंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू बिजनेस ओनली। मैनेजमेंट जो है सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, सिर्फ किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है, छोटी से छोटी जगह हो या फिर बड़ी से बड़ी जगह हो, हर जगह हमें मैनेजमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज, एनजीओ और हमारे घर पे भी। विदाउट मैनेजमेंट हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और मैनेजमेंट के साथ हम हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे गोल को बहुत ही इजीली क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। ठीक है, और हमें साथ में क्या मिलती है, क्वालिटी भी मिलती है हमारे काम में। ठीक है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में आज हम 4 चीजें देखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट। इनको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन्वॉल्व्स इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितनी भी प्लानिंग है, जितनी भी चीज़ें हमें कंट्रोल करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में देखते हैं। ठीक है, इट इंश्योर्स दैट गुड्स आर मेड ऑन टाइम, विद इन बजट एंड विद द राइट क्वालिटी। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है, जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। ठीक है, विद इन बजट होना चाहिए, और जो उसकी क्वालिटी है उसको आपको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करना है, प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। ठीक है, अगर हम इसे सिंपल वे में देखें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस को क्या करता है, हमें आंसर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्शन करते हो या कोई चीज बनाते हो, तो सबसे पहली चीज जो है आपके माइंड में आती है, व्हाट टू मेक, है ना। व्हाट टू मेक, क्या बनाना है आपको। उसके बाद फिर आपके माइंड में क्या आएगा, हाउ मच टू मेक, हाउ मच टू मेक। यहाँ पे आप क्या डिसाइड करोगे, क्वांटिटी डिसाइड करोगे, और क्या डिसाइड करोगे, क्वालिटी डिसाइड करोगे, है ना, कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। ठीक, और क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, हाउ टू मेक इट एफिशिएंटली, है ना, हाउ टू मेक इट एफिशिएंटली। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, कि स्मार्टफोन कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक स्मार्टफोन कंपनी है। अब ये तो हमें पता है स्मार्टफोन कंपनी है, तो स्मार्टफोन का क्या कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। अब ये सबसे पहले क्या डिसाइड करेगी, डिसाइड हाउ मेनी फोन्स टू प्रोड्यूस बिफोर अ फेस्टिवल सेल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या डिसाइड कर रही है, हाउ मेनी फोन्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, उसकी क्वांटिटी। उसके बाद फिर किस चीज पे फोकस करेगी वो, क्वालिटी पे, है ना। क्वालिटी पे फोकस करेगी कैसे, टेस्टिंग ईच फोन्स बैटरी, सारे जो फोन है उसकी बैटरी चेक करेगी, और स्क्रीन चेक करेंगे, और जितनी भी चीजें हैं जो क्वालिटी से रिलेटेड है,
उस पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसके बाद फिर बात आती है लॉन्च डेट, कि किस दिन कौन सी डेट पे मार्केट में हमें क्या करना है, फोन लॉन्च करना है। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो है स्मार्ट कंपनी ने स्मार्टफोन कंपनी ने इसमें लिए हैं। प्रोडक्शन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब ये हम देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है हमें हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करेगा, हमारा जो रॉ मटेरियल है ना, हमारा जो रॉ मटेरियल है वेस्ट नहीं होने देगा। ठीक है, सेव करेगा। इसके बाद जो हमारा टाइम है वो भी क्या करेगा, सेव करेगा। ठीक है, वेस्ट नहीं होने देगा। उसके बाद क्वालिटी को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा, है ना, क्वालिटी को मेंटेन करेगा। और अगर हम देखें कि गुड्स को डिलीवर भी क्या करवाएगा, टाइम पे डिलीवर करवाएगा। अगर हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सारी चीजों को मैनेज करके नहीं चलते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। जैसे हमारा रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा, टाइम हम प्रॉपर टाइम पे हमारे काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा टाइम सेव नहीं होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दे पाएंगे टाइम पे, हमारा जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसको हम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ही प्राइमरी ऑपरेशंस कुछ। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिसाइडिंग द प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। बाइंग रॉ मटेरियल को खरीद के ला रहे हैं। साइनिंग वर्कर्स एंड मशीन्स को चेक कर रहे हैं। वर्कर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। चेकिंग क्वालिटी ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोडक्शन। ओके, स्टोरिंग फिनिश्ड गुड्स, जो हमारा प्रोडक्शन हो गया है, गुड्स तैयार हो गए हैं, उनको प्रॉपर वे में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, सही जगह पे स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। Its goal is to understand what people want, then deliver it profitably. It means मार्केट मैनेजमेंट में हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ऑन द सॉरी ऑन द सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, है ना। सबसे पहले हमें किस चीज पे फोकस करना है कि जो हमारा कस्टमर है वो कैसा होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज पे फोकस करेंगे, सेल को इंक्रीज करने में। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें हम्म अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो प्रोडक्ट को क्या करता है, वन सेकेंड, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, राइट प्रोडक्ट बना रहा है। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन सही से कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स को इसे राइट प्राइस पे क्या कर रहे हो, प्रोवाइड करवा रहे हो, कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में क्या कर रहे हो, दे रहे हो। ठीक है, इसके बाद राइट प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, इसे लेके जा रहे हो। मतलब जहाँ पे एक्चुअल में उसकी नीड है, जिस प्रोडक्ट की, वहां पे आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो। और साथ ही साथ क्या कर रहे हो, उसका प्रमोशन कर रहे हो। राइट, प्रमोशन भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी सेल इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर वे में प्रमोट नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा, आपने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन जब आप लोगों को उसके बारे में बता ही नहीं रहे हो तो लोग कैसे खरीद पाएंगे उसको, है ना।
अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं मोबाइल कंपनी का। ठीक है, मोबाइल कंपनी का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, उसने मोबाइल लॉन्च किया, न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया। ठीक है, न्यू स्मार्टफोन मार्केट में लेके आई। अब इस चीज का प्रमोशन करना पड़ेगा ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले और उसकी सेल क्या हो, इंक्रीज हो। तो अब यहाँ पे हम किस कहाँ कहाँ पे प्रमोशन करेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, है ना। और ये जो प्रमोशन है हम किस लिए कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को, ताकि वो क्या करे, खरीद सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं एक मोबाइल कंपनी का। ठीक है, यहाँ मोबाइल कंपनी ने क्या किया, न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया है। ठीक है, मार्केट में। अब न्यू स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अब कंपनी को अपने कस्टमर्स को मार्केट में क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन, है ना। प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अभी एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ कहाँ करेंगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया है, कस्टमर्स जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं, वहां पे हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज देंगे। ठीक है, ये एडवर्टाइज और प्रमोशन हम किस लिए कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे तो आपकी सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें, वन सेकेंड, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। बिकॉज विदाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट यू कुड मेक ग्रेट प्रोडक्ट, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट तो क्या किया, बना लिया, बट नो बडी विल नो अबाउट इट, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं, है ना। इट माइट बी टू एक्सपेंसिव और अनअवेलेबल इन योर सिटी, है ना। हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट तो बनाया, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, लोग उसको नहीं खरीद पा रहे हो, या फिर जहाँ पे उसकी डिमांड है वहां आप उसको अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हो। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान किस में रखेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट में रखेंगे। ओके, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कनेक्ट्स द कंपनी टू द कस्टमर, है ना। कंपनी को क्या करती है, कस्टमर्स से कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम इसके प्राइमरी ऑपरेशंस देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स की जो नीड है ना, और जो उनको चीजें पसंद आ रही है मार्केट में, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट डिसीजंस, है ना, जितने भी डिसीजंस है उसकी डिजाइनिंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, पैकेजिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ब्रांडिंग पे ध्यान देना होगा। ठीक है, प्राइस डिसाइड करना होगा, ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम प्राइस होना चाहिए। ठीक है, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट आपको करना होगा, सोशल मीडिया पे ऑफर्स देने होंगे, डिस्काउंट्स देने होंगे, है ना। ये सारी चीजें हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे ये डिस्काउंट देख के, ऑफर्स देख के। ठीक है, उसके बाद आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन की, मेकिंग श्योर प्रोडक्ट्स रीच शॉप और योर डोर स्टेप। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा कि कस्टमर्स तक आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली क्या हो सके, पहुंच सके, अवेलेबल हो सके। ठीक है, सेलिंग एंड कस्टमर सर्विस, हेल्पिंग कस्टमर्स बाय एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। ठीक है, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सके। ठीक है, और जो कस्टमर है वो इजीली क्या कर सके, आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके, है ना। इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is the process of planning, organizing and controlling all the money related activities in business। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड बातें होती हैं, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इट्स मेन गोल इज टू मेक श्योर द कंपनी हैज इनफ कैश व्हेन नीडेड,
स्पेंड्स वाइजली एंड अर्न प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर ओन पॉकेट मनी, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आपकी पॉकेट मनी से ही बात करते हैं ना। अब आपको मान लीजिए पॉकेट मनी मिलती है 500। अब जब आपको 500 मिला है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि ये जो 500 आपको मिले हैं कितने टाइम के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 वीक के लिए मिले हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी के पास क्या है, पैसे हैं, कितने टाइम के लिए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, उसको मैनेज करके चलेगी, अपने फ्यूचर के लिए भी बचाएगी और आज का काम भी पूरा करेगी, है ना। तो इसी टाइप से आपको जब 500 मिले हैं, 1 वीक के लिए मिले हैं, तो उसमें से आपने क्या किया, 200 का लंच कर लिया। ठीक है भाई, अगर आपको बाहर का खाने के लिए नहीं मिलता है, 1 वीक के लिए आपको रिवॉर्ड मिला है, आपने कोई अच्छा काम किया है, उसका आपको क्या दिया है, मम्मी पापा ने रिवॉर्ड दिया है। अब आपने क्या किया कि 200 रुपए का बाहर लंच कर लिया। ठीक है, अब आपके पास जितने पैसे बचे उसमें से आपने 100 रुपीज ट्रेवल के लिए निकाल दिए। ओके, इसके बाद 50 रुपीज की आपने क्या करी, स्टेशनरी खरीद ली। ठीक है, आपको जो भी जरूरत का सामान था आपने वो क्या किया, ले लिया। अब इसके बाद जितना भी पैसे बचे आपके पास, ठीक है, 150 रुपीज, उसको आपने क्या किया, सेव कर लिया कि आगे जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी आप क्या करोगे, उसको यूज में लोगे। ठीक है, अगर आप यहीं पे जो आपको पैसे मिले थे उसका आप मिसयूज कर लेते, 300 की मूवी देख लेते, है ना, तो क्या आप लंच बाहर कर पाते, नहीं कर पाते, है ना। या फिर मान लीजिए पूरे 500 रुपए किसी अननेसेसरी जगह आप क्या कर देते, पूरे स्पेंड कर देते, खर्च कर देते। ठीक है, तो वो क्या हो जाता, आपके पैसों को लेके गलत डिसीजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक प्लानिंग करके चलते हो कि आपको आज भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और कुछ टाइम बाद भी क्या नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग एंड ट्रैकिंग इज गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, अब अगर हम देखें कि विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, मतलब इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए। सबसे पहले तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते हो, अपने पैसों को बचा के नहीं चलते हो, या फिर उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हो, है ना, या फिर कंपनी क्या नहीं कर रही है, प्रॉपर मैनेज नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोन्स हो जाएंगे कंपनी के ऊपर, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, है ना। और क्या होगा, मनी वेस्ट होगा। ठीक है, अब जब मनी वेस्ट होगा, लोन हो जाएंगे बहुत सारे, तो कंपनी के पास क्या नहीं है, प्रॉपर फंड नहीं है, पैसे नहीं है। अब जब पैसे नहीं है कंपनी के पास, तो उसके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको क्या करना होता है, सैलरी पे करना होता है, उसमें भी कंपनी फेल हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें होंगी तो कंपनी क्या होगा, बंद होने के बहुत करीब चली जाएगी। ठीक है, कंपनी बंद होने की पोजीशन में आ जाएगी, है ना। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग मनी नीडेड। ठीक है, फिगर आउट हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। आपको ये जानना होगा कि बिजनेस चलाने के लिए आपको कितने पैसे लगेंगे। ओके, रेजिंग फंड, आप क्या करते हो, फंड रेज करते हो। ठीक है, गेटिंग मनी फ्रॉम लोन्स, लोन लेते हो इन्वेस्टर्स और कंपनीज प्रॉफिट, यहाँ से आप क्या करते हो, पैसे अरेंज करते हो, फंड को अरेंज करते हो। इन्वेस्टिंग वाइजली, ओके, डिसाइड वेयर टू स्पेंड, आपको डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे आपको स्पेंड करना है, मशीनरी पे, एड पे, सैलरीज पे। ठीक है, यूजलेस जितने भी आपके खर्चे होते हैं उनको आपको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। ठीक है, मैनेजिंग कैश फ्लो, इंश्योरिंग देयर इज इनफ कैश फॉर डेली एक्सपेंसेस, है ना, डेली एक्सपेंसेस के लिए आपको जितने भी पैसों की नीड होती है, जरूरत होती है, उसको क्या करना होता है, आपको मैनेज करना होता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए। ठीक, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग, रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसका आपको क्या करना होगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रिकॉर्ड एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना
आपने पैसा जो स्पेंड किया है वो आपके ज़रूरी खर्चे थे और बेकार के खर्चे थे। ठीक है, यहाँ से आपकी जो भी अननेसेसरी स्पेंडिंग होंगी उसको आप क्या करोगे, कम कर दोगे या फिर बंद कर दोगे। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइडिंग हाउ मच टू गिव एज डिविडेंड टू ओनर एंड हाउ मच टू सेव फॉर फ्यूचर। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये डिसाइड कर रहे हो कि ओनर्स को आपको कितना देना है, एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी देनी है, रेंट कितना देना है फ्यूचर के लिए, और आपको कितना सेव करके रखना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट मीन्स managing the people who work in an organization. It covers hiring, training, paying and taking care of employees so they work happily and productively. Okay, it means इट इज रिलेटेड टू मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, अ स्कूल हायर्स क्वालिफाइड टीचर। ठीक है, एक स्कूल ने क्या किया, टीचर्स को हायर किया। ठीक है, अब टीचर्स क्वालिफाइड तो है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना, ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप उनको ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो, क्योंकि हर जगह काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है ना, आपके यहाँ कैसे काम होता है उनको नहीं मालूम, इसलिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद उनको इंसेंटिव्स दे रहे हो। ठीक है, इंसेंटिव्स दे रहे हो फॉर गुड वर्क, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप उन्हें क्या कर रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, बोनस दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं। और पर्सनल मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इसके प्राइमरी ऑपरेशंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग एंड हायरिंग द राइट पीपल, है ना, कौन सी पोस्ट के लिए आपको कैसा पर्सन चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल्स टू न्यू एंड एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज, यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज को सिखाओगे। सैलरी एंड बेनिफिट्स, डिसाइडिंग पे, बोनस, लीव्स एंड इंश्योरेंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू, चेकिंग इफ एम्प्लॉयज आर डूइंग गुड वर्क, देखोगे कि एम्प्लॉयज जो है काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को आप यहाँ पे मेंटेन करोगे, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, एब्सेंस और रूल ब्रेकिंग। ओके, एम्प्लॉयज वेलफेयर, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इंश्योरिंग सेफ वर्क प्लेस, ओके, ब्रेक्स एंड फेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हमने देखे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, है ना, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिख देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और द गोल्स दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है। जितनी भी प्रोसेस रहती है, जितने भी हम एफर्ट्स डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि हमें हमारा गोल अचीव हो सके, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, अचीव हो सके। ओके, इन सिंपल वर्ड्स दे आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज मैनेजमेंट एग्जिस्ट। ओके, व्हाई डज मैनेजमेंट एग्जिस्ट। अब हम एक एक करके देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर द financial goal that a business wants to achieve for its survival, growth and success. ओके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक जितने भी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। ओके, दीज ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन अर्निंग मनी। ठीक है, मनी को अर्न करने पे ये क्या करता है, फोकस करता है।
एंड यूजिंग रिसोर्सेज इफिशिएंटली। और हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम ट्राई करते हैं कि हम उसको क्या कर सके, प्रॉपर वे में यूज कर सके और कम से कम वेस्ट करें, है ना। इसके बाद है मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले है अर्निंग प्रॉफिट, है ना, अर्निंग प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट अ बिजनेस कांट सर्वाइव और ग्रो। बिना प्रॉफिट के हमारा बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है ना। प्रॉफिट इज नीडेड टू पे एक्सपेंसेस। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे पास खर्चे हैं, उसके लिए हमें प्रॉफिट की नीड होती है। अगर हमें न्यू मशीन लेना है या फिर मान लीजिए न्यू टेक्नोलॉजी है और उसको हम हमारे मेथड में लाना चाहते हैं, प्रोडक्शन मेथड में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें क्या होगा, पैसे की नीड होगी, प्रॉफिट की नीड होगी, है ना। एंड रिवार्ड ओनर्स। ओके, इसके बाद है सर्वाइवल। द बिजनेस मस्ट अर्न इनफ टू कवर ऑल कॉस्ट। ठीक है, अगर हमारे हमारे बिजनेस को सरवाइव करवाना है, लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या होगी, पैसों की नीड होगी, है ना। बहुत सारे खर्चे हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमें डेली बेसिस पे करना होता है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और भी हमारे डेली बेसिस के क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। ओके, इसके बाद आ जाता है ग्रोथ। ठीक, मैनेजमेंट शुड एम टू एक्सपेंड, ओपन न्यू ब्रांचेस, लॉन्च न्यू प्रोडक्ट और एंटर न्यू मार्केट। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हम हमारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, चला तो रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ भी होती रहे। ठीक है, हमारे जो बिजनेस है उसमें हम क्या करें, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है हम उसको क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, न्यू मार्केट में हम एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक ऑफिस है तो हम उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो बिजनेस है, आपका जो मैनेजमेंट है, वो क्या कर सके, और भी ग्रो कर सके, लोग और जाने आपके बिजनेस को। ठीक है, इनोवेशन। इसके बाद हम देखते हैं इनोवेशन, यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर मेथड। यहाँ पे आप ट्राई करते हो कि न्यू टेक्नोलॉजीज को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बेटर मेथड को यूज कर रहे हो। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक, और किस लिए चीजें हम कर रहे हैं, ताकि हमारी कम कॉस्ट लगे, कॉस्ट कम लगे, क्वालिटी कैसी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और आप क्या कर सको, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सको कस्टमर्स को। ठीक, इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट यूजिंग मिनिमम इनपुट। है ना, कम से कम चीजें यूज करके हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सके। ठीक, इसके सोशल ऑब्जेक्टिव। Social objective of business refers to the responsibilities of a business towards society। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या देखते हैं कि बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हमारी सोसाइटी की तरफ। ओके, अ बिजनेस डज नॉट वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट। हमारा जो बिजनेस है वो हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम ना करे, है ना। इट शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए क्या होना चाहिए, कस्टमर्स के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड गुडविल इन सोसाइटी। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सोसाइटी में हम हमारे ट्रस्ट को बिल्ड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। हमें कोशिश करना है कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्या करना है, प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को। के फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीट करना है। ठीक, उनकी प्रॉब्लम्स को बेटर वे में अंडरस्टैंड करना है। ठीक, इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हमें ऐसा प्रोडक्शन करना है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। ठीक, इसके बाद है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसकी जितनी भी नीड्स हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक, कंट्रीब्यूशन टू द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में हमको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। ठीक, और क्या करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, है ना। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रिफर्स टू
goals related to the welfare, development and satisfaction of people connected with the business, especially employees and customers. ओके, जो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, किस चीज पे फोकस करेंगे, वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं किसका, एम्प्लॉयज का, ठीक है। अ बिजनेस शुड नॉट फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट, इट शुड ऑल्सो केयर अबाउट ह्यूमन नीड्स, फीलिंग्स एंड डेवलपमेंट, ओके। इसके बाद अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव्स देखें बिजनेस के, मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें बिजनेस के, तो फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज जो हैं वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उन्हें टाइम टाइम पे प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ना। प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी प्रोवाइड करना है जो भी हमारे अंडर काम कर रहा है, ठीक है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर का क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन and cooperation, okay। So this was our complete discussion on scope and objectives of management. I hope आपको ये टॉपिक इजी और इंटरेस्टिंग लगा होगा। रेगुलर रिवीजन करते रहिए बिकॉज मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियरली, okay। If this lecture helped you, then please support the channel by liking and subscribing. We'll meet again with another useful topic. Till then, stay motivated and happy learning. Thank you.